हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम हमारे सुपर 100 बैच के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो बताना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात है, इस बैच को बनाया किस लिए गया है, क्योंकि हमने देखा कि भाई जितने भी ऑनलाइन बैचेज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, मेंटरिंग सेशन की बहुत कमी होती है ना। साथ ही साथ ये भी नहीं होता कि भाई टीचर के साथ कोई इंटरेक्ट कर पाए बच्चा जिसका मन कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैच में होते तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो यार कैसे 50-60 हज़ार बच्चों को एक साथ कैसे डील आउट कर ले, है ना। साथ ही साथ अगर डाउट का देखा जाए तो डाउट में प्रॉब्लम आती ही आती है, हर किसी का डाउट होता है। बिना डाउट रेक्टिफाई हुए हम कैसे एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो बच्चों इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये बैच बनाया है। इसके अंदर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन आपको मिल रहे हैं। ये टाइमिंग्स तो जस्ट ऐसी ही लिखी गई है, आपको 24/7 डाउट मिलते रहेंगे, रेक्टिफाई होकर मिलते रहेंगे। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं कि भाई चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, जैसे ही आप डाउट देते हैं मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। साथ ही साथ वीकली मेंटरिंग सेशन आपको मिलेगा डॉक्टर आनंद मनी सर के साथ। इज दैट क्लियर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा बैच है, इसे जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। 25,000 क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। आपको डीपीपीज मिलेंगी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पूरी आपको चटवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। तो अब हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का आप अपने हिसाब से बस इतना मतलब याद रखेंगे कि इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। अगर आप एक 12th स्टडिंग स्टूडेंट है तो आपको पता ही है, चाहे मुझे वर्गड़न निकालना हो, है ना, और इम्पल्स का ग्राफ दे रखा हो, या काइंड ऑफ लाइक मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, एवरेज वैल्यू निकालनी हो, कितनी सारी चीज़ें होती है जो एरिया अंडर द कर्व से डायरेक्टली हो जाती है। तो हमें ये आइडेंटिफाइड रखना है कि हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, भले ही इसके 100 फॉर्मूले हम पढ़ लेंगे, बहुत बहुत सारी टेक्निक इसके अंदर सीख लेंगे, मूलभूत तरीके से ये बस एरिया अंडर द कर्व है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंटिन्यूस एरिया अंडर द कर्व, डिस्क्रीट नहीं। क्या डिस्क्रीट इंटीग्रेशन होती है? हाँ होती है, लेकिन हम कंटिन्यूस सीखेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटिंग साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है, और इसके साथ हम वेरिएबल लगा देते हैं ऐसे डी ऑफ बॉक्स, है ना। डी ऑफ बॉक्स का मतलब होता है यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। तो इंटीग्रेशन के हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, लेकिन मान लो मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं कैसे देख सकता हूँ। देखो, हमने फॉर्मूला लिखा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था कॉस एक्स। आया नहीं आया? यस आया। अब मैंने क्या करा, वैसे तो ये मैं बहुत ही बड़ा महापाप करने वाला हूँ, है ना। तो ये पापों की श्रेणी में सबसे बड़ा पाप आता है, इसके लिए मेरी अलग सज़ा तय है मेरी, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि चलो ठीक है, जो सज़ा मिलेगी सो मिलेगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस dx को इस cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगेन ये करना महापाप है मैथमेटिक्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। ये ऐसे आंसर आया। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूंगा। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x। और ध्यान रखना, एक प्लस सी जरूर लगा देना, प्लस सी जरूर लगा देना। प्लस सी नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार मैंने भी प्लस सी नहीं लगाया था। ठीक है। तो नरक के अंदर 3 कढ़ाइयाँ होती है, एक में तेल होता है ना, एक में कीचड़ होती है और एक में गोबर होता है। तो जो प्लस सी नहीं लगाता वो गोबर वाली में उसे डाला जाता है, फिर वहाँ पर उस गर्म गोबर वाली कढ़ाई के अंदर उसे लथेड़ लथेड़ कर निकाला जाता है, ताकि वो जन्म जन्मांतर तक याद रखे कि उसे प्लस सी लगाना ही लगाना है ना। तो cos x का डेरिवेटिव, वो cos x का इंटीग्रल क्या हो गया, sin x प्लस सी। वहीं पर तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, तुमने क्या करा था, cos x, क्या आ रहा था, माइनस साइन एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो डी ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो क्या आ जाएगा, cos x, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और प्लस सी लगाना मत भूलना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस ऑफ cos x माइनस सी, और इस माइनस सी को तुम प्लस सी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल रिमेन एज कांस्टेंट।
ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल जो तुमने अभी तक पढ़ा है बस उसके उल्टे फॉर्मूले लिखना। ध्यान रखना कि इस वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, और ये मिस्टेक मैं खुद ही बता रहा हूँ। साइन एक्स, देखो हमारी आदत क्या होती है कि कॉस एक्स को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं हम कॉस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हम सीख कर ये आ रहे हैं, हम दिमाग में परसेप्शन ये बनाकर आ रहे हैं कि साइन के साथ कुछ भी करेंगे तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाता है, यहाँ उसका उल्टा प्रभाव देखने को आपको मिलता है। क्लियर? तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो कितने कितने हो गए? x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला 10x प्लस सी, फटाफट से लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया हमारे पास? सेक एक्स 10x dx का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा? सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ गया? कॉट एक्स, ये कह लो कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स ऑफ, वो सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले हमारे को ध्यान में होने चाहिए। और भी है हमारे पास कोसेक एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह होता है कि जो इंटीग्रल का साइन होता है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती। जैसे डेरिवेटिव में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 2। पहले सिर्फ इसे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। यहाँ वैल्यू है 2, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, एज सिंपल एज दैट। n की वैल्यू 2 है तो आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3। तो हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लिया, एक्स की क्यूब 3 अपॉन में 3, और जब आंसर निकाल लिया तो इसके साथ प्लस सी कर दूंगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर निकालूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सिंपल एज दैट। तो अब जब मैं दोनों को लिखूंगा एक साथ तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब देखो इसको मैंने C1 नाम दे दिया, इसको मैंने C2 नाम दे दिया, तो इसका C1 और उसका C2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस C2। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस C1 माइनस कॉस एक्स प्लस C2, और दो कांस्टेंट एक साथ मिलकर एक कांस्टेंट बन सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस C1 प्लस C2, एज सिंपल एज दैट। देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ये भी एक और फॉर्मूला है। क्या है ये? एक और फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, सिंपल एज दैट। तो अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलूँ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक और फॉर्मूला e की पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर x, प्लस सी लगाना मत भूलना। तो कोई मुझे बताएगा ओवरऑल आंसर इसका कितना निकल कर आएगा? x की पावर 5 का हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो x की पावर 6 अपॉन में 6। क्लियर? ये 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1 मत लिखना प्लीज, आपको इस वाले को कंसिडर आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस लॉग ऑफ x, और e की पावर x तो एज इट इज नीचे उतर कर आ जाएगी, तो e की पावर x, और सबके साथ मैंने एक बड़ा सा c लगा दिया